कर राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए राघव राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अखिल ही प्रतिनीय पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनिया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि सा प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि ये राम चरित्र श्री राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प लेकर के विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और यह पावन राम कथा गंगा पर अवगाहन करने का हमको सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इधर देखिए कितने संयोग की बात है कि हम और आप सब राम कथा गंगा पर अवगाहन कर रहे हैं और इस समय हमारे राघव जी का जो लीला चरित्र है वह भी गंगा प्रसंग पर ही बना हुआ है। क्योंकि अभी हमारे राघव जी विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के बाद जनकपुर धनुष यज्ञ के लिए चलते हैं। मार्ग में माता अहिल्या का उद्धार करते हैं, अपने पावन चरण रज का स्पर्श कर देते हैं। कई वर्षों से वह प्रतीक्षारत थी, प्रभु राघव चरण की उसको चाह थी, सो प्रभु ने उद्धार किया। वह प्रभु की बार बार स्तुति करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने पति लोक को आनंद से भर करके चली जाती है। और हम सब उसी पावन प्रसंग पर आ गए जहां पर दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ साथ पहुंच गए हैं उसी पावन तट पर जहां अनंत कालों से जीवात्माओं को पवित्र करने के लिए गंगा अपनी अविरल धारा से सतत प्रवाहित होती रहती है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहां जग पावनी गंगा। कहाँ पर गए? जहां पर जगत को पावन करने वाली वह पावन गंगा। अब ध्यान दीजिए, जो जगत को पावन करने वाली है पावन गंगा के पास कौन गया है? बोले स्वयं जगदीश गए, जिनकी चरणों की धोबन है। अब वह लीला करते हुए वही प्रभु विष्णु ही, नारायण ही राम रूप में आए हैं। तो वो प्रभु के चरणों से कैसे आई? तो हमारे
विश्वामित्र जी महाराज, गाधी सूनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार तुर सर मही आई। सारी कथा सुना दिया कि किस प्रकार यह आपके पूर्वजों के प्रताप से, हे राघव, यह गंगा आज जन जन का कल्याण कर रही है। गंगा की बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कोई मनुष्य गंगा के पास चल करके भले ना जा सके, लेकिन वह सैकड़ों योजन दूर होकर के भी वह गंगा गंगा का नाम स्मरण कर ले और किसी भी जो है जल से स्नान कर ले, वह फिर भगवान के लोक का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए हमारे परंपरा ही यही रही है। अब भी लोग पालन करते हैं, लेकिन प्रायः पहले देखने को अक्सर मिलता था, जो बड़े वृद्ध लोग होते थे स्नान जब करते थे तो गंगा गंगा नर्मदा आदि पवित्र नदियों का, सरयू, गोदावरी, इस प्रकार सब तीर्थों का, नदियों का वह नाम लेते थे। तो इसकी बड़ी भारी महिमा है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम च सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगक्षते। वह सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करने से विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। यह है सज्जनों गंगा की महिमा। तो जो फिर भक्ति भाव से सेवन करता है, उनका आशीर्वचन लेता है, तब तो उनका कहना ही क्या। अब विश्वामित्र जी सुंदर गंगा में स्नान करते हैं। राम लक्ष्मण भी गंगा पर स्नान किए और उसके बाद हर्षित होकर के, कथा सुन करके, प्रसन्न होकर के मुनि के साथ चलने लग गए। अब विदेह राज का जो नगर है, मिथिला नगर, वह मिथिला नगरिया बड़ी करीब आ गई है। मिथिला नगरी की शोभा का अब दर्शन होने लग गया है। इतनी दिव्यता है उस नगरी की, इतनी रमणीयता है कि दोनों भैयाओं ने जब देखा है ऐसे नगर को, तो इनका हृदय भर आया है। बाबा जी लिखते हैं, बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाहु मन तहां लोभाई। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहां लो भाई। ऐसे नगर की नक्काशी है, ऐसे नगर की बनावट है कि वर्णन करते नहीं बनता। जहां जाई मन तहां ही लो भाई। जहां दृष्टि जाती है वहीं लगता है अरे ये कितना सुंदर है। चारु बजारु विचित्र अबारी, मणिमय विधु जनु स्वकर समारी। सुंदर बाजारें हैं, मड़ियों से बने हुए महाराज वहां के घरों के बनावट है। घरों की ऐसी दिव्यता शोभा है कि वहां पर मणि जड़ित, रत्न जड़ित बड़े बड़े घर हैं। मानो स्वयं विधाता ब्रह्मा ने ही उसको अपने हाथों से बनाया हो। और कहते हैं कि जहां पर हमारी जानकी जी, मैया जानकी का रुकने का, ठहरने का स्थान है, विश्राम करने का, उसकी शोभा तो कहना ही क्या। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। क्यों? बोले सीता जी, मैया हमारी इतनी सुंदर है कि वह सौंदर्य को भी सुंदर करने वाली है। ऐसी मैया जानकी जहां पर निवास करती हैं, वह सी निवास की शोभा का वर्णन स्वयं शारदा और शेष हजारों मुखों से नहीं कर सकते। विश्वामित्र जी विदेहराज की नगरी में ही जो एक वाटिका है, अम्र वाटिका, जहां पर आम के सुंदर सुंदर तरह तरह के फल वृक्ष लगे हुए हैं, वहीं पर मुनि जो है दोनों कुमारों के साथ ठहर गए। मिथिला नरेश ने समाचार पाया है कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं। ओहो, यह सुनते ही महाराज जनक धाये भागे आए हैं। उनके साथ मंत्री हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण
उनका स्वागत सत्कार करने के लिए आए हैं। मुनीश्वर से मिलने के लिए स्वयं महाराज उस बाग तक चल करके आए हैं। जनक ने मुनि विश्वामित्र के चरणों में अपना मस्तक रख दिया है, दंडवत प्रणाम किया है। मुनि प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि राजन सदैव प्रसन्न रहिए। राजन का कुशल क्षेम पूछा है महाराज जनक से कि महाराज सब बढ़िया तो है। और इसी समय कुशल क्षेम पूछ ही रहे थे कि दोनों भाई फुलवारी को देख करके श्याम गौर दोनों कुमार राम और लक्ष्मण भैया वहां पर आ पहुंचे। सुंदर सुकुमार किशोरावस्था जो सबके नेत्रों को सुखी करने वाले हैं। कहते हैं कि विश्व चित चोर हैं, यानी पूरे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं, इतने सुंदर है। वह वहां पर आ गए। जब चित्तचोर आए हैं, विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बिठा लिया है। इधर दोनों भाइयों का स्वरूप देख करके, सौंदर्य देख करके और हमारे विशेष राघव का रूप देख करके विदेह तो विशेष रूप से विदेह हो गए सज्जनों। नेत्रों में जल छा गए और वहां पर जितने लोग थे एक एक रोम पुलकित तो हो उठा राघव जी को देखने के बाद। अब महाराज जनक निवेदन करते हैं विश्वामित्र जी से कि हे नाथ, कहा हूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलकी कृप कुल पालक। कहा हूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कृप कुल पालक। हे नाथ, कहिए ये सुंदर मनोहर दोनों बालक कौन हैं? यह कोई मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक हैं, राजकुमार हैं? कौन है महाराज? विश्वामित्र जी महाराज जनक के वचनों को सुन करके मुस्कुराने लगे। कहने लगे कि हे राजन, आपको क्या लगता है कि यह कौन है, कौन हो सकते हैं? तब महाराज जी जनक कहने लगे कि हे महाराज, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सुनिए। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि के सोइयावा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि के सोइयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जिसका वेद जो है नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं, वह पर ब्रह्म ही आज लगता है उभय वेश, सुंदर वेश धारण करके मेरे सम्मुख आ गया हो। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं महाराज, यह भी सुन लीजिए। क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा जो मन है सहज ही विशेष रूप से ये वैरागी है, इसीलिए महाराज को विदेह कहा जाता है। यानी जिसको अपने देह का भी भान ना रहे वह है विदेह। तो कहने लगे कि महाराज, मेरा मन तो सहज ही वैरागी है, लेकिन आज इनको देखने के बाद मेरा मन तो बरबस केवल इन्हीं पर जा लगा है। इनका जो स्वरूप है, इनकी जो रूप माधुरी है, इनका जो आकर्षण है, वह मेरे मन को ऐसे खींच लिया है, ऐसे खींच लिया है। मेरा मन इनमें ऐसे लग गया है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुदित होता है। इसी प्रकार महाराज मैं विशेष रूप से इनकी ओर आकर्षित हूं। जिनको अपने देह का भी भान ना रहे वह है विदेह। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबा जी के शब्दों का। कहे कि
जो विदेह हैं वह भी आज विशेष रूप से विदेह हो गए। कैसे? यानी अभी तक तो उनको अपने देह का ही भी भान नहीं था, लेकिन अब वह मन को भी हार चुके हैं। मन जो था उनके पास वह भी परमात्मा के पास चला गया महाराज। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जिसको देह की सुध ना रहे वह है विदेह, यानी जो राज्य है, बंधु बांधव हैं, तो इनका कोई भी महाराज को, जनक को कभी इनके प्रति मोह नहीं रहता। तो संसार की बात क्या करें। लेकिन भगवान को देखने के बाद जो मन था वह भी केवल उन्हीं के चरणों में जा लगा। और हम सब संसारियों की दशा क्या है? हमारा संसार तो, देह की बात छोड़िए, विदेह बनना तो बड़ी ऊंची सीढ़ी है महाराज। विदेह तो छोड़िए, और हम सब संसार को ही नहीं छोड़ रहे। महाराज जनक तो ऐसे थे, संसार को छोड़िए, देह का भी भान नहीं था तो विदेह बन गए। लेकिन हमको देह की छोड़िए, संसार में ऐसे हम लोग जकड़ गए हैं, संसार को ऐसे अपने अंदर बसा लिए हैं कि उसी अनेकों कष्टों को भोगते हुए, सहते हुए भी उसी संसार पर हम लिपटे रहते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम सब संसार को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, उसी से लिपटे हुए हैं, दुखों को भोग रहे हैं, क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालय, उससे केवल दुख ही मिलेगा। और जब तक संसार से निवृत्ति नहीं लेंगे तब तक हमको सुख जीवन में आ ही नहीं सकता, दुख से हमको छुटकारा मिल ही नहीं सकता। और दुख के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है, दुख जब तक रहेगा सुख में ही मुक्ति है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक महाशय अश्व पर अपने घोड़े पर सवार होकर के आगे बढ़े जा रहे थे। गर्मियों का समय था, चलते चलते बड़ी जोरों की उनको भी प्यास लगी और उनका घोड़ा इतना प्यासा हो गया कि आगे नहीं बढ़ रहा था। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि राहट चल रही है। पहले राहट चलती थी, आप लोग भी परिचित होंगे, जो राहट चलती थी तो बड़े बड़े बावली और जो कुआं बावली दारा होते थे, उससे वह राहट गोल गोल घूम करके नीचे से जल ला करके और ऊपर छोड़ते थे। उसके कई माध्यम होते थे, कुछ हाथ से चलने वाले होते थे, कुछ पशुओं से चलते थे वह। तो राहट चल रही थी, तो उसने सोचा कि चलो अपने घोड़े को थोड़ा पानी पिला दो। तो ज्यों ही वह राहट के तरफ घोड़े को मोड़ता है, तो राहट की जो आवाज है वह आवाज सुनते ही, क्योंकि अब राहट चलेगी तो चर मर की आवाज निकलती रहती है भाई, तो उस आवाज को सुन करके घोड़ा पीछे को आ गया। तब वो जो सवार था, जो घोड़े पर बैठा हुआ था, उसने उस राहट चलाने वाले से कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, मेरा घोड़ा बिचक रहा है, मुझे जल पिलाना है। उसने सुन करके बंद कर दिया राहट को। अब वह तो घोड़ा तो आ गया, लेकिन जब राहट के पास आया तो पानी ही नहीं था। अब पानी कैसे रहे, राहट तो उसने बंद करवा दिया। उसने कहा क्यों भाई, मेरा घोड़ा तो प्यासा है, पानी उसको पीना था, तो यहाँ तो पानी नहीं है। तो राहट चलाने वाले ने कहा कि हे महोदय, आपने ही तो कहा था कि राहट को बंद करो, और राहट के चलने से ही तो जल आता है नीचे से, राहट बंद हो गया, जल बंद हो गया। तो बोले कि मेरे घोड़े को प्यास लगी है, अब घोड़े को पानी कैसे पिलाऊं। तब उस राहट चलाने वाले ने उस सवार से कहा कि देखिए महोदय, अगर आपको अपने घोड़े को जल दिखाना है, जल पिलाना है, तो आप उसकी लगाम को बलपूर्वक पकड़ लीजिए और राहट के पास उसको लेकर के आइए। राहट जब चलेगी तो चर्रमर की आवाज आएगी, लेकिन आपको घोड़े का लगाम कस करके पकड़ना है कि पीछे न भागने पाए। तो इस कथा का हम अगर सार समझने का प्रयास करें, इस कथा का सिद्धांत समझने का प्रयास करें, तो सवार कौन है और घोड़ा कौन है।
रहट चलाने वाला कौन है, रहट कौन है। तो इस कथा का जो सार स्वरूप है, तो यह जो सवार है घोड़े के ऊपर बैठा है, यह है सज्जनों जीव। घोड़ा कौन है, घोड़ा है मन। यह मन रूपी घोड़ा अनादिकाल से विषय मार्ग में चलते चलते भोगों का अति प्यासा हो चुका है। इतने में इसे जीवन पथ में, जीवन में पथ जैसे वह मार्ग से चल रहा था, ऐसे ही हमारा क्या है, जीवन एक पथ ही है। तो जीवन पथ में साधु गुरु रूपी राहट वाला मिल जाता है, जिसमें भक्ति रूपी ज्ञान, भक्ति रूपी जल वहां पर उस राहट से हमको गुरुदेव संतोष रूपी जल पिलाते हैं। अब इधर कोई देख करके जो सुज्ञ है, जीव अपनी कामना रूपी प्यास को शांत करने के लिए उस भक्ति ज्ञान रूपी रहट से मन रूपी घोड़े को संतोष रूपी जल पिलाना चाहता है, लेकिन वह मन रूपी अति चंचल घोड़ा, मन ही हमारा वह चंचल घोड़ा है। तो बोले कि वह मन रूपी घोड़ा चंचल है, और जो राहट है वह राहट भक्ति ज्ञान साधना रूपी है। तो उससे चर मर की आवाज आती है, क्योंकि भक्ति ज्ञान साधना में बल लगता है सज्जनों। तो भक्ति ज्ञान साधना रूपी जो चर मर की आवाज है, वह विघ्न बाधा, उसको परिश्रम समझता है और उसका मन लगता नहीं है भक्ति और साधना भजन, यह मन करना नहीं चाहता। लेकिन जो मोक्ष दाता है सदगुरुदेव, भक्ति ज्ञान निमित्त थोड़ा भी परिश्रम जो जीव नहीं कर सकता, उसको भी वह उपदेश देते हैं। जैसे उसने कहा कि भाई अपना जो घोड़ा है उसकी लगाम जोरों से पकड़ लो, तभी जल यहां से पिला पाओगे। तो ऐसे जो है गुरु मिल जाते हैं, जो शिष्य के जीवन को एक अनुशासन जीवन में ला करके उसके जीवन के दशा को बदल देते हैं और जीवन को धन्य बना देते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी कल्याण केवल और केवल श्रेष्ठ सदगुरु और संतों के कृपा रूपी प्रसाद से ही हो सकता है। महाराज जनक ने भी जब देखा है गुरु विश्वामित्र जी को और उनके साथ आए दोनों राजकुमारों को, तो आज वह अपना सर्वस्व भूल गए, अपने मन को भी उन्होंने गवा दिया। प्रभु के चरणों में ऐसा उनका चित्त लग गया, जो कभी अपने देह का भी जिनको भान नहीं रहता था, वह विदेह भी आज उन राघव के स्वरूप के दीवाने हो गए। प्रभु की ऐसी मोहिनी मूरत कि विदेह की सुंदर जो है चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। इसके बाद महाराज ने अपने सुंदर महल पर आदर पूर्वक लेकर के आए हैं, सुंदर स्थान पर उनको ठहराए हैं। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आगे का बड़ा ही पावन प्रसंग है। अब प्रभु इस धनुष यज्ञ को भी सफल करेंगे। राघव का विवाह होगा हमारी जानकी मैया के साथ। उस विवाह में भी हम सब बड़े धूमधाम के साथ जो है भाग लेंगे। बारात तो अयोध्या से आएगी और हम सब अयोध्या से ही चलेंगे। राघव जी बस हैं अभी और लक्ष्मण जी हैं यहाँ, अभी हम सब नहीं पहुंचेंगे। जब बारात बुलावा भेजेंगे महाराज जनक, उसके बाद बारात आएगी। तो आज यहीं तक, बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सबसे पहले हमारे चमनलाल भारद्वाज जी हैं, देवेश जी हैं, और उनके बाद रशिका जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, पावनी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, श्रेया जी हैं, और कौशल झा जी हैं, संजीव दुबे जी हैं, और विवेकानंद जी, और कन्हैया लाल शर्मा जी, चेतना देवी जी,
चलिए प्रारंभ करिए। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। हाँ हाँ समझ लीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखे हूँ भरी लोचन, हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं न मांगू बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। यही भांति सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। प्रणाम। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी देवी जी सुनाइए। गौतम नारि श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राधा राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। जी संजीव जी सुनाइए। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगत नयन जल धार बही। मुन श्राप जो दीहा, अति बल कीहा, परम अनुग्रह मैं माना। देखे धरि लोचन, हरि भव मोचन, इन्हें लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमले परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। एही भांत सिधारी, गौतम नारी, बारे बारे हर चरण परे। जो अति मन भावा, सो बर पावा, गए पति लोक आनंद हरि। गए पति लोक आनंद हरि। राधे राधे गुरु जी। आनंद भरी। ठीक है। और आगे सुनाए। नैना जी हैं, और रसिका जी हैं, कौशल झा जी हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग? राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे 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 सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। हेलो। जी जी सुनाइए सुनाइए। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी महियाई। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। जी जी। और कौन है अभी जो नहीं सुनाए? राधे राधे कृष्ण। राधे राधे डॉक्टर साहब सुनाए। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भय सत्य पुंज सही। देखत रघुनायक जन,
सुखदायक सन्मुख होए कर जोरी रही।